प्रियो, सुनहरा समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज हम कलीसिया एक परिवार, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करके आ रहे थे। कलीसिया एक परिवार। देखिए प्रियो, हम सबों को प्रभु यीशु ने एक परिवार में रखे हैं। परिवार में हम ये देखा जाते हैं कि हर एक बातें एक रिश्ते से जुड़ी हुई रहती है। रिश्ता परिवार के अंदर हर एक सदस्य के बीच में हम रिश्ता देखते हैं। वो रिश्ता प्रेम में बनाया हुआ एक रिश्ता रहता है। और दूसरी बात ये है, जो घरों में हम दूसरी भी एक बात ये देखते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे का सेवक है, सेवकाई करते हैं। माता पिता बच्चों का, बच्चे माता पिता का, और उन दोनों आपस का सेवकाई करते रहते हैं। और जब हम कलीसिया एक परिवार के समान है, जब हम इस बात को देखते हैं, एक घर के अंदर हर एक व्यक्ति काम करते हैं। काम करना, माता पिता बच्चे, छोटे हो बड़े हो, भाई हो बहन हो, अपने उम्र के हिसाब से, अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से हर व्यक्ति, अगर बच्चे होते हैं वो पढ़ाई ही उसका काम है। माता पिता रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, उनका जिम्मेवारियों को निभाते हैं। एक घर के अंदर हर व्यक्ति काम करते हैं। देखो, हम इस बात को लेकर के कलीसिया में आते हैं। कलीसिया में भी परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, जो घर के अंदर जो प्रशिक्षण हमको मिला है वो लेकर के हम कलीसिया में जब आते, कलीसिया में भी परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर सदस्य एक सेवक हो। देखो, हम परमेश्वर को एदन की वाटिका में, परमेश्वर को आदि में हम ये देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करने के लिए अपने हाथों से मिट्टी खोद करके, मिट्टी बना करके, अपने हाथों से एक काम कर परमेश्वर ने आदम को बनाए थे, सृष्टि किए थे। और जब आदम और हवा को सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें, जो उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय की 15वां पद में हम ये देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जो पहला दायित्व जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने जो सृजा आदम को दिया हुआ काम, एक काम देता है, जिम्मेवारी देते हैं। यही बात लेकर के हम देखो, जब आदम ने पाप करके परमेश्वर की महिमा से जब रहित हो गया था, अलग हो गया था, परमेश्वर ने उन्हें एदन की वाटिका में से निकालते हुए हम देखते हैं। वहाँ पे भी परमेश्वर उनसे ये चाहता था, वो भी एदन की वाटिका कैसे बाहर जा कर के वो काम करे। 3 अध्याय की 23वां पद में हम इस बात को देखते हैं। 3 अध्याय की 23वां पद में हम यूँ पढ़ते हैं वहाँ पे, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको एदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसे मैंने उसे बनाया था। खेती करे, काम करे। तो हर समय परमेश्वर अपने बच्चों से ये चाहते हैं कि वो लालसी, वो उदासी ना हुए, वो एक लापरवाही ना बने, बल्कि वो काम करते हुए। देखो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह अपनी सार्वजनिक सेवकाई में उनको 3.5 साल हमको पूरा का पूरा काम करते हुए देखते हैं। हर समय बहुत बड़ा तेजी के साथ, उत्साह के साथ, अपने चेलों के साथ घर घरों में, गाँव में हम एक झलक उसके लिए, जो मत्ती का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय की 35वां पद में हम ये देखते हैं। वहाँ पे यीशु सब नगरों और गाँवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा। देखो, यीशु मसीह को हम एक काम करता हुआ हम देखते हैं, और राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता हुआ और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, हम उसको देखते हैं। और देखो, नीचे हम इस बात को पढ़ते हैं, जब उसका 37वां पद में, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं।
मजदूर काम करने वाले कम है, पके हुए खेत तो बहुत है। और देखो हमें प्रार्थना करने के लिए बताते, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे, काम करने वालों को भेज दे। तो प्रियो, परमेश्वर हमें घर में हो, कलीसिया में हो, समाज में हो, काम करने के लिए जो जिम्मेवारी हमें निभा दिए गए हैं उसके हिसाब से काम करने के लिए। इसलिए जो नया नियम की कलीसिया की जो सारांश उसको तत्व को हम अगर विस्तार से देखें तो हर सदस्य कलीसिया के अंदर काम करने के लिए जो वरदान उसको दिया हुआ है, जो तोड़े उसको दिया हुआ है, उनके साथ काम करने के लिए परमेश्वर चाहता है। वही हम ये देखते हैं, इन बातों को देख करके हम वही बात को देखते हैं कि जो वरदान मिला है उनके साथ काम करने वाले। इसलिए ऐसा बताया है कि हर एक सदस्य वो एक सेवक है। यीशु मसीह ने परमेश्वर में हम ये देखते हैं, अपने बच्चों के द्वारा परमेश्वर ये चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम इस बात को देखते हैं। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में जब आते हैं, हम एक पद पहला पत्रस का पत्री 4वां अध्याय, वो 4वां अध्याय की 10वां पद को जब हम देखते हैं, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। सेवा में लगाना, काम करना, ये नया नियम की कलीसिया का एक प्रकाशन है, एक सारांश है। जब हम आज के ज़माने में भी जब हम घर के अंदर की कलीसिया हो, बाहर एक हॉल में इकट्ठा होते हुए, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु ने हमें अपने देह का एक अंग होने के लिए हमारा जीवन में सौभाग्य दिया। इसका ये मतलब है शरीर के अंदर, देह के अंदर हमारा एक काम है, वो काम को मुझे निभाना है। वो काम क्या है? जो यीशु ने, परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ उस वरदानों के साथ परमेश्वर की नाना प्रकार की, वहाँ पे पत्रस की पत्री में हम यूँ पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी। भंडारी का ये मतलब है जो रखवाला करना, जो प्रभु ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे सौंपे हैं, उनके साथ व्यवहार करना, उस अनोखी बात को खोना नहीं, बल्कि उनके साथ व्यापार कर कर उसको बढ़ाने के लिए, वो परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए वहाँ पे नीचे ये लिखे, भले भंडारियों के समान एक दूसरे के सेवा में लगे रहें। इसलिए प्रियो, जब हम कलीसिया में आते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह की देह का एक अंगों में से जब यीशु ने हमें बनाए हैं, उस दिन से लेकर के एक भलाई की काम, एक सेवकाई के काम जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस वरदान के साथ सेवा करने का एक जिम्मेवारी, एक दायित्व हम सबों के ऊपर परमेश्वर ने दिया है। प्रियो, अगर हम उस दायित्व को पूरा नहीं करते हैं, क्या होगा? मेरे शरीर की, जो प्रभु यीशु मसीह की शरीर की दूसरा अंग को मेरे द्वारा जो उन्नति पाना चाहिए, एक आत्मिक उत्साह बनना चाहिए, उस दूसरा व्यक्ति में वो बात नहीं बनते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, जो नया नियम की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह एक आपस में भागीदार होने का एक नियम, एक सारांश परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में रखे हैं। आपस में भागीदार होना, आपस में भाईचारे में उस सेवकाई को करना, एक व्यक्ति की कमी को दूसरा व्यक्ति उसको जो पूर्तिकरण करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको पूर्ति करते हैं। एक व्यक्ति की कमी दूसरा व्यक्ति की कमी जो पहला व्यक्ति करते हैं। ऐसा जो एक दूसरे में भागीदार बन करके परमेश्वर ने दिया हुआ उस दायित्वों को पूरा करने का एक जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति के जीवन में दिया है। प्रियो, इसलिए जब हम
कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, मैं अपने समय में आकर के अपने जगह में बैठ कर के अपने हिसाब से एक प्रचार सुन कर के वापस जाने वाला एक व्यक्ति ना बने, बल्कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ उस नाना प्रकार की वरदान की भले भंडारी के समान, उसको रखवाला करने वाला एक धीर योद्धा के समान मेरे जीवन में दिया हुआ उस वरदान के साथ मैं व्यवहार करेगा। मेरा एक भाई की दूसरा एक अंग की जो आत्मिक उन्नति के लिए मैं उनको इस्तेमाल करूंगा, ताकि उस व्यक्ति के जीवन में आशीष पाएंगे, मैं भी एक आत्मिक उन्नति अपनी निजी जीवन में एक आत्मिक उन्नति पाऊंगा। परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ जो नया नियम की एक प्रकाशन है, कलीसिया की एक सारांश है, एक तत्व है ये। इसलिए प्रियो, इस तत्व को लेकर के, इस उपदेश को देख करके मैं अपनी जीवन को जब हम देखें परखे कि मैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया हुआ उस वरदान को सही रीति से इस्तेमाल करने वाला एक अंग है, मैं इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो। अगर हम उन जिम्मेवारियों को नहीं निभाते, जो दासों को जो तोड़े दे करके उसका मालिक दूर देश चले गया और उसमें जो एक जो मिला हुआ व्यक्ति मिट्टी खोद करके उन तोड़े को मिट्टी के अंदर जो छुपा करके रखा हुआ उस घास के समान हम भी बनेंगे। जो वरदान जो दिया है मैंने उसको छुपा दिया, किसी को उसके साथ फ़ायदा नहीं मिला, किसी को भलाई नहीं मिला। जो भलाई का काम प्रभु मुझे चाहता था वो काम मेरे जीवन में से नहीं होते हुए परमेश्वर ये देखेंगे प्रियो। इसलिए आज से एक होशियारी, एक सावधानी इस विषय में, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या जिम्मेवारी दिया है, क्या वरदान दिया है, क्या मैंने उस वरदान के साथ मेरी भाई की, मेरी दूसरा एक अंग की उन्नति के लिए मैं उनको इस्तेमाल करते हैं। इस बात को गौर से देखना जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो। पर पवित्र आत्मा इस विषय में हमारा सहायता करेगा और जो वरदान सही रीति से इस्तेमाल करने के लिए, साक्ष्य में इस्तेमाल करने का एक शक्ति और सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमारा जीवन में देंगे। इस वचन के साथ प्रभु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।